जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही आज एक विशेष सेशन फिर आप लोगों के बीच में। लेकिन आज का जो सेशन रहेगा वो ना कोई जानकारी देगा, और जानकारी देगा तो ऐसी जानकारी देगा कि जो सभी जानकारियों से ऊपर है, जो सभी जानकारियों से ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार इसको शेयर जरूर करेंगे। खास तौर पे अगर आप हिंदू हैं और रियल में महसूस करते हैं कि यू आर हिंदू, तो एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपके सामने जो फोटो बड़ी ही मनमोहक अंदाज में फोटो है कृष्ण भगवान की, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग इनके फैन है। जो भी इनके बारे में जानता है वो फैन है। इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपको पता है। इससे पहले मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं कृष्ण भगवान पर बोलूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं इन पर बोल पाऊं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि मैं इन पर बोल पाऊं। मैं आप लोगों को दिल से उज्ज्वल परिवार के साथ, पूरी उज्ज्वल परिवार की टीम, उज्ज्वल कोचिंग कैंपस के सभी सदस्यों की तरफ से आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कमाल की बात यह है कि ये जो जन्माष्टमी आने वाली है, जो आज आपकी जो जन्माष्टमी हो रही है, जिसे हम आज मनाएंगे, ये 26 और 27 2 दिन मनाई जा रही है दोस्तों। और ऐसा संयोग बना हुआ है जैसा जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान के जन्म के समय में जो संयोग बना था ग्रह नक्षत्र का, सेम संयोग आपका 2024 में बना हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं एक बार जरूर, जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उन सबके बीच में मैं एक बार क्यों ना चर्चा करूं, क्योंकि जब ऐसा माहौल है 2024 में, जहां हर तरफ हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है। बांग्लादेश में देख लो, भारत में भी बहुत सारे इस प्रकार की बातें, एक्टिविटी हो रही हैं, बहुत सारे लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जो हिंदू लोग हैं इनको मानते हैं, तो वो जो आज ये जो शिक्षाएं जो देके जा रहे हैं, उनकी शिक्षाओं पे मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा, अपना सब कुछ जितना मैं जानता हूं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता इनके बारे में, ये भी एक कठोर सत्य है, क्योंकि इनको जानना तो मेरे बस में तो कम से कम है ही नहीं। होंगे बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जो इनको जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितनी जानकारी है मेरी तरफ से दोबारा से आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे कि कृष्ण भगवान आप पर अपना प्रेम बनाए रखें, ताकि जो भी चीजें आप चाहते हैं वो सारी की सारी आप आराम से इस कलयुग भरे जीवन में आप अचीव कर सकें। तो आज हम थोड़ी सी धर्म की बात करेंगे, थोड़ा सा हम कृष्ण भगवान की बात करेंगे। कृष्ण भगवान के इस जन्माष्टमी पर हमने एक प्रण लेना है, हम वो क्या करेंगे, कौन सी शिक्षाएं ये बीच में देखी गई हैं। तो जो मुख्य शिक्षाएं 5-7 दिन की शिक्षाएं, उन पर मैं जितना बोल पाऊंगा बोलने का कष्ट करूंगा। सेशन आपका 10 से 15 मिनट होने वाला है। स्किप अगर करेंगे तो आपकी मर्जी है। मैं आज इस वीडियो में ये नहीं बोलूंगा कि इस सेशन को स्किप नहीं करना भाई, कन्फर्म। मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलने वाला हूं कि इस सेशन को शेयर कर दो, नहीं बोलूंगा। स्किप कर दो, नहीं, स्किप मत करो, नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि दिने दिने नव आपका नमामि नंद संभवम, ये एवरीडे न्यू वे आई वर्शिप नंद कुमार, ठीक है। चलिए भाई, बात करते हैं आपका ये जिन्होंने ये पिक बनाई, उनका नाम था, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए मैंने उनका भी नाम पढ़ा है यहाँ पर। बात करते हैं भाई आपका जन्माष्टमी की। कृष्ण भगवान जिन्होंने अपना एक चरित्र प्रस्तुत किया, कृष्ण जन्माष्टमी 2024, आपको फिर आपके बीच में क्या सीख सकते हैं इस जन्माष्टमी से, क्या सीखा जा सकता है इस जन्माष्टमी से, कृष्ण के जीवन से कौन कौन सी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कृष्ण की महिमा का जितना बखान किया जाए कम है। कृष्ण के रूप में पूर्ण नजर आते हैं। कृष्ण संसार के दुखों को विजय पाने की प्रेरणा, उनके जीवन से क्या क्या सीखा जा सकता है, वो बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। जन्माष्टमी विशेष, वे कौन सी विशेषताएं हैं कृष्ण को बनाती है खास, वो कौन सी विशेषताएं हैं जो कृष्ण भगवान को बनाती हैं खास, मुरली वाले को बनाती हैं खास, वो कौन सी विशेषताएं हैं जो बाल गोपाल को बनाती हैं खास, वो कौन सी चीजें हैं जो इन्हें सब देवताओं से करती हैं अलग। तो बता के चलो दोस्तों, ऐसा भगवान जो किसी भी सिचुएशन में कभी भी उदास मुद्रा में नहीं मिलेंगे, ये हमारे कृष्ण भगवान आपको किसी भी सिचुएशन में ये सिखाते हैं कि सिचुएशन कैसी भी रहे, सबसे पहले मुस्कुराना जीवन में, और मुस्कुरा करके उस समस्या का हल निकालना, ये इनकी सबसे बड़ी सीख रही है। आप इनकी कोई भी फोटो देखें, गंभीर मुद्रा में इनकी कोई भी फोटो नहीं मिलेगी। ये अत्याचार के खिलाफ लड़े, ये इन्होंने त्याग किया, इन्होंने प्रेम किया। जहां इनका विकट स्थितियों में जन्म हुआ, इनका
विकट स्थितियों में जन्म हुआ, जन्म लेते माता को छोड़ना पड़ा, पालने वाली मां को छोड़ना पड़ा, जिससे प्रेम किया राधा को छोड़ना पड़ा, जिस नगर को जीता मथुरा को छोड़ना पड़ा, जिस नगर को बसाया उसको छोड़ना पड़ा, बहन के तौर पर अपनी नारियों के सम्मान की शिक्षा देके गए। द्रौपदी के रूप में इन्होंने जब बहन माना तो नारियों की शिक्षा, सम्मान की शिक्षा देके गए। ये हिंदू धर्म के कर्णधार है। गीता का उपदेश दिया किसके द्वारा? कृष्ण भगवान के द्वारा। तो जितना बोलो, मैंने पहले ही बोला कि मैं इनके ऊपर ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा भाई, इनका बखान करना मेरे बस से बाहर है, लेकिन कुछ चीजें हम अपने जीवन में इनके अपना सकते हैं, उनको लेकर के हम यहां पर बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण अवतार अंश माना जाता है। किसका? विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। प्रभु इस पावन धरती पर अवतरित हुए, वह भी बिना मानव के रूप में, और सभी मानवों को शिक्षा देश के जीवन में हमारे सामने कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाएं, हम उनका डट करके मुकाबला करें। क्या कमाल की बात है दोस्तों। यही तो मैं बोल रहा था आपको कि सीखा क्या जाएगा, शिक्षा देखिए जीवन में हमारे सामने कितने भी कष्ट क्यों ना हो, हम उनका डट करके सामना करना चाहिए। तनिक सोचिए, योगीराज कहलाने वाले कृष्णचंद्र महाराज जन्म कितनी विकट परिस्थितियों में हुआ। रात के 12 बज रहे हैं, जेल के अंदर मां है, बापू है कंस, जो कि दुश्मन है जान का, जो कि जन्म लेते ही मारने वाला है। संपूर्ण जीवन उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट मंडराते रहे, लेकिन वे सदैव मुस्कुराते रहे दोस्तों। कैसे? हंसते रहे। अगर इनका 1% भी, 1% तो बहुत, अगर इस बारे में हम सोच भी लें इनके बारे में, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप हिंदू हैं तो जरूर इस जन्माष्टमी पर कुछ जरूर धारण करेंगे, कुछ जरूर सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है भाई, ठीक है। चलिए, इस जन्माष्टमी के महान पर्व पर श्री कृष्ण जी के जीवन से मिलने वाली उनकी सीखों, जिनमें यदि हम 1-2 को भी अगर उतार लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा दोस्तों। महाकृष्ण के उपदेशों का और उनके द्वारा प्रदान किए गए महाज्ञान का हमें फल मिल जाएगा यदि हमने एक भी शिक्षा को जीवन में उतार लिया। तो चलिए दोस्तों, शिक्षा नंबर 1 आपके बीच में कृष्ण ने सिखाया। क्या सिखाया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ी शिक्षा है। माफी चाहूं क्वेश्चन मुंह से निकल गया, क्योंकि आमतौर पे चलता रहता है भाई, आपको क्वेश्चन ही चलते रहते हैं ना। देखिए, कृष्ण ने सिखाया, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इनसे न केवल हमें देखकर अन्य लोगों को प्रेरित होंगे, बल्कि हर समस्या को आसानी से सुलझाने में मदद मिलेगी। मतलब आप अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करें। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, और हार ही के बाद हमेशा जीत होती। मैं जितना भी मोटिवेटेड हूं, मैं जितना भी सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मुझे हर आदमी डिमोरल करने की कोशिश करता दोस्तों, लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेटेड किससे हूं, आप समझ गए होंगे। मैं किन को देख करके मोटिवेशन लेता हूं अपने आप में, आप समझ गए होंगे। मां बाप और ये जो आराध्य है मेरे, इनको देख करके मैं मोटिवेट होता हूं, इनकी स्थिति को देख करके। तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप हंस करके, मुस्कुरा करके अगर आप उसका सामना करेंगे तो आइडल बनेंगे जीवन में। पहली बात, अगर रोओगे, रोने वाले वायरस फैलाओगे तो आपके पास जनता नहीं आएगी, दूर भागेगी। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने वाले वायरस फैलाइए ताकि लोग मुस्कुराएं आपको देख करके, ठीक है। दूसरी भाई, कृष्ण ने सुदामा, क्या बात है, तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, मैं तो तेरे नाम का दीवाना या दीवानी हुई। सुदामा और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें सिखाया कि मित्रता क्या शब्द है। आजकल के दोस्त नहीं है। आजकल के दोस्तों की बात करें तो बहुत कड़वा सच में बोल जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आज सेशन ऐसा कि मैं बोलना नहीं चाहता। अगर कोई और बात होती तो मैं मित्रता पे बहुत गहरी बात बोलता है। यहाँ सब मतलब की मित्रता ठहराते हैं, सबको कोई ना कोई मतलब रहता तो ही मित्र होता है। लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ बड़ा सच्चा धर्म है, यानी कि मित्रता एक ऐसा बड़ा सच्चा धर्म है जो ना तो जाति पाति देखता है और ना ही किसी प्रकार की अमीरी गरीबी। मित्र को मित्र के रूप में उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता है। यदि मेरे अंदर कमी है और मैं तुम्हारा मित्र हूं तो मुझे स्वीकारेंगे, कमियों के साथ स्वीकारना ही मित्रता है। और मित्रता का एक एग्जांपल तो कर्ण भी देके गया था, जिसने दुर्योधन के साथ मित्रता निभाई थी भाई, ठीक है। तो दूसरा इनकी शिक्षा क्या है कि अगर आप किसी के मित्र हैं तो उसकी कमियों को स्वीकार करके भी आप उसके एक अच्छे मित्र रहेंगे। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत होता है। शिक्षा नंबर 3 दोस्तों, जिस इस कलयुग में बहुत काम आने वाली है, आप देख सकते हैं कृष्ण कभी भी अन्याय को सहन नहीं करते थे। क्या कमाल की बात है, अन्याय नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अगर अन्याय हुआ तो नहीं सहन करेंगे, अगर हम पर कोई अन्याय करेगा तो किसी भी हालत में जवाब देंगे। और उन्होंने यह शिक्षा दी कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए जब देवराज इंद्र को
अहंकार हो गया था, तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया। यानी कि जब बारिश दिखाई थी, जब बहुत तेज बारिश कृष्ण भगवान को मतलब परेशान करने के लिए, इनके रूप को दिखाने के लिए जब इंद्र ने बारिश करी, उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए वो पूरे गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया, वो भी नन्ही उंगली पर उठाया दोस्तों। यानी कि अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, चाहे वो आप करो मेरे ऊपर, चाहे मैं करूं किसी पर। वैसे तो मैं करता नहीं हूं, मेरे इसमें है नहीं है, मेरी डिक्शनरी में अन्याय नहीं होता है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रेम, सबसे प्रेम का भाव दिया। कृष्ण का प्रेम मात्र स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, जो कि आजकल लोग सोचते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। व्हाट्सएप वाला प्रेम नहीं है दोस्तों, इंस्टाग्राम वाला प्रेम नहीं है ये कि 2 दिन बाद नंबर लिए, दो मुलाकातों में 2 मिनट में नंबर लिए, फिर उसके बाद कॉलिंग शुरू हो गई, फिर नाइट कॉलिंग शुरू हो गई। नॉट ओनली दिस, ये क्या दिल से आत्माओं से मिलने की बात करते, ऊपर की बात है। वह संपूर्ण जगत को प्रेम देने वाले प्रभु थे। उन्होंने प्रेम, दुनिया में अगर प्रेम का जो एग्जाम्पल अगर सेट किया तो कृष्ण भगवान ने, यानी कि आप सबसे अच्छा प्रेम कर सकते हो। और वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम का संदेश उन्होंने दिया कि सारी दुनिया परिवार है। ये सबसे पहले किसने बोला तो कृष्ण भगवान ने बोला। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके अनुसार सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। ये इनकी तीसरी शिक्षा थी, जो कि आज आपने 26 या 27 को आप कल भी मना सकते हैं, जन्माष्टमी आज भी मना सकते हैं 26 को। तो ये तीसरी शिक्षा आप ध्यान करेंगे आज से ही। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली शिक्षा की। चौथी शिक्षा उन्होंने क्या दी है? श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में कभी गैया चराई, कभी पशु पक्षियों और गवाल बालों से खेले। उन्होंने जीवों पर क्या भाई? दया की भावना, यानी कि जो भी जीव आप प्रेम भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, आप ऊपर दया भाव भी रखेंगे। ये दया भाव उन्होंने गाय चरा करके और ग्वाल बालों के साथ खेल करके ये सारी चीजें उन्होंने यहां पर शिक्षा दी लोगों को, जीवन में अपना एक एग्जाम्पल सेट किया। तुम वो भजन भी सुनते ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाओ मेरो मदन गोपाल। उस जो भजन है, उस भजन का भी भाव यही है जो इस लाइन का आपका भाव है दोस्तों। आपकी शिक्षा नंबर 4, जिसकी क्या कहा है? जीवों पर आप दया करेंगे। और इसी के साथ आपकी शिक्षा नंबर 5, जब बार बार कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए उनको भेजता है और अनेक ग्वाल बालों को हानि होती है, तो उस सबके कष्ट दूर करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आगे बढ़ते हैं और एक नेतृत्व करता नायक, यानी कि लीडरशिप की भी बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान। आप सीख सकते हैं कि वो कितने अच्छे लीडर रहे हैं। रूप में कृष्ण का चित्रण है, जिसे हम यह सीख मिलती है कि दूसरों के भले के लिए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज के लीडरों की बात करूं दोस्तों, तो ओनली केवल मैं और मेरे परिवार, ये उनका भाव रहता है। तो उन लीडरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो श्री कृष्ण भगवान को एक बार देखें कि लीडर कैसे बना जाता है, लीडरशिप की भावना। चलिए दोस्तों, छठी जो आपकी शिक्षा, भाई बहन का अटूट प्रेम। क्या बात है भाई, भाई बहन का अटूट प्रेम दर्शाया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छठी शिक्षा में। द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी रक्षा की, उससे ज्यादा कोई भाई किसी बहन की रक्षा क्या कर सकता है? महिलाओं का सम्मान श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया कि जो मातृ शक्ति है, मातृ शक्ति का हम हमेशा सम्मान करेंगे। और इस कलयुग के अंदर अगर हम इस शिक्षा को अपना लेते हैं दोस्तों, तो ये समझो कि आपके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल चुके हैं और स्वर्ग यही बन जाएगा आपका, अगर आप मातृ शक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे वो मां के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो आपका कहें अर्धांगिनी के रूप में है, किसी भी रूप में है, तो मातृ शक्ति का सम्मान जरूर करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इस कलयुग के अंदर? मर्दानगी उन्हीं पे दिखाते हैं, हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान की छठी जो हमने जो देखा, कृष्ण भगवान के अंदर किस प्रकार से उन्होंने नारियों का सम्मान किया, ये बात हमें यहां से सीखने को मिलती है। और आज भी हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए दोस्तों। ये बहुत प्यारी शिक्षा देके गए, सभी शिक्षाओं में सबसे उत्तम शिक्षा माना जा सकता है इसको। बाल कृष्ण यशोदा नंदलाल, किसका क्या नाम है, कितने नाम है, मैं नाम गिना नहीं सकता। मैंने बोला ना, मैं इनके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है भाई। बाल कृष्ण यशोदा नंदलाल, माखन चोर, बंशीधर, मधुसूदन, नटवर, श्री कृष्ण है भगवान, है ना। गैया चराने वाले, गवाले, साथ में हम उनको छलिया भी बोलते हैं, प्रेम करने वाले, प्रेम उत्पन्न करने वाले, युद्ध कराने वाले, संधि कराने वाले,
योगीराज, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, रास रचैया होते हुए भी योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो कि द्वारिकाधीश बने, द्वारिका बसाई, द्वारिका को बनवाया। जीवन की ऐसी यात्रा है जो पग पग पर उन्हें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को अपने सम्मुख, अपने श्रीमुख गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया जो हमें जीवन के सभी उलझनों से निकालने के लिए बहुत है। और दोस्तों इसीलिए इनसे इतना प्रेरित हो चुका हूं कि मैंने चौथी मास्टर्स, 3 मास्टर्स थी मेरे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश, चौथी मास्टर्स देश के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कोर्स को लॉन्च किया। इग्नू यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया कोर्स को। श्रीमद् भगवत गीता में आप मास्टर्स कर सकते हैं, तो मैं वहां से कोशिश कर रहा हूं मास्टर्स करने की, और मेरी मास्टर्स शुरू हो चुकी है श्रीमद् भगवत गीता में। देखते हैं क्या कुछ सीख पाऊंगा। बस सिर्फ इनके नजदीक इनकी जो चीजें सीखने का ही मन था, इसलिए चौथी मास्टर्स आपके बीच में, आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जिसने पढ़ ली, जिसने उसके सार को समझ लिया, वो समझो सब कुछ कर गया भाई, ठीक है, अपना जीवन सफल हो गया। चलिए बात करते हैं अगला आपका। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने कदम कदम पर कुछ न कुछ सिखाया है। वास्तव में जन्माष्टमी का शुभ पर्व भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के सिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने का ही समय होता है। आज आप प्रण लेंगे कम से कम एक शिक्षा कृष्ण भगवान की जरूर ग्रहण करेंगे दोस्तों, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो कोई भी हो। रास्ते पर आगे बढ़ते समय हर हमें प्रेरित करता है कि हम भगवान द्वारा दिए गए रास्तों का अनुसरण करें, जीवन में एक अद्भुत व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहें। ईश्वर की दृष्टि में सभी एक है। कितनी शानदार शानदार शिक्षाएं, कितना बोलूं, मन करता है कि बोलता रहूं, फिर बोल रहा हूं मैं कि मेरी औकात नहीं कि इन पर मैं पूरा बोल जाऊं, लेकिन दिल करता है कि लगातार 24 घंटे का सेशन आपका मैं कृष्ण भगवान पे रखूं, वो भी कम रहे, वो भी कम है। फिर भी चलिए दोस्तों, समय की नजाकत, समय की आवश्यकताओं को समझते हुए मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे अगले जो जन्माष्टमी जब आप मना रहे हो तो वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें आपके झोली में हो। कृष्ण भगवान आप पर अपना इतना प्यार दें, आप इतना आशीर्वाद दें कि वो सारी चीजें आपकी झोली में हो और आप खुशी से अगली जन्माष्टमी मना रहे हो। और ये जो जन्माष्टमी है बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे संयोग आपके जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय देखने को मिले थे। तो चलिए दोस्तों, पंडित नहीं हूं, बट जहां से भी जानकारी मिली सोर्स बता सकता हूं, यहां पे बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदू हैं तो आप समझ सकते हैं क्या करना है। मैं बिल्कुल भी इसको शेयर करने की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी इसको लाइक करने की बात नहीं करूंगा। अगर हिंदू हैं तो फिर समझ सकते हैं, अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूंगा। तब तक अपने शब्दों को विराम देता हूं।